मुक्ति के 7 सोपान। रामायण के 7 कांड हैं और उन सातों कांडों में उन्नति की सीढ़ियां हैं। तुलसीदास जी महाराज ने एक एक कांड को सोपान नाम रखा है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, ऐसे 7 सोपान, 7 सोपान तक नाम, सीढ़ियों का नाम रखा है। सोपान अर्थात सीढ़ी। श्री राम जी के चरणों में जाना है तो ये 7 सीढ़ी मनुष्य को राम जी कहाँ विराजते हैं वहां ले जाती है। राम जी विराजते, आत्मा रामो विराजते, जहां राम जी विराजते वहां ये ले जाती है। 7 सीढ़ियां राम जी के चरणों में ले जाती हैं। एकनाथ महाराज ने कहा कि एक के पीछे एक कांड का नाम में भी रहस्य है। रामायण के एक कांड के बाद एक कांड आया तो उसका भी रहस्य है। रामायण के पहले कांड का नाम है बालकांड, और वो बालकांड भक्ति में आगे बढ़ाने का है। जैसे बालक बनो तुम, जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अतिशय धन दे, खूब खुशी रखे, तो भी मन से बालक से बने रहो। भगवान खूब बढ़ा दे, फिर भी बालक जैसे भाव रखो, मन में अहंकार मत आने दो। और जब अहंकार नहीं आएगा तो उसकी भक्ति ही भगवान को प्रिय है। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति भगवान को प्रिय है। बालक का मन निर्दोष होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता। बालक के मन में विकार नहीं होता, वासना नहीं होती, मान नहीं होती, मोह नहीं है। बालक को कोई धोखा दे और रोने लगे, तब कोई उसको पकड़ करके पेड़ा अगर देता है, लड्डू देता है, मिठाई देता, कुछ भी देता, वो भूल जाता है कि मेरे को इसने धोखा दिया, ये चांटा मारा, इसने मुझे धोखा दिया या चांटा मारा, वो सब कुछ भूल जाता। बेचारा वो मिठाई लेने में दौड़ जाता है। कदाचित कोई अपमान करे और वह तुमको प्रभु का प्रसाद दे दे तो क्या रोने लग जाओगे? तुम रुकोगे? कोई अपमान कर दे और फिर प्रसाद दे तो कभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन बालक जैसे नहीं है, हमारे मन में अभिमान आ गया। बालक को कपट करने की बुद्धि नहीं है, झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है। उसे तो किसी समय माँ या बाप झूठ बोलना सिखा देते तो ही वह झूठ बोलता है। बालक को असत्य बोलना आता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक घरधनी जंगल में से देखा कि सेठ कुछ उगाही के लिए आ रहा। एक किसान जंगल में से अपने ऊपर मकान के छत से देखा कि एक सेठ उगाही के लिए आ रहा है। कुछ पैसा बाकी थे तो वो उसने सोचा कि चलो ले करके आए, और वो देख लिया किसान। तो घर में 3 वर्ष का बालक था। उससे कहा कि बेटा तू बाहर जा और जो सेठ आता है उससे कहना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक ने कहा पिताजी तुम तो घर में ही हो, कैसे कहूं कि घर में नहीं है? बाप ने कहा कि मैं तुझे पेड़ा दूंगा, तुझे मिठाई खिलाऊंगा, तू जाकर के बाहर बैठ और कोई आए तो बोल देना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक आया और बाहर बैठ गया। इतने में सेठ आया जिसको पैसा लेना था उगाही का अपना, और आया। बोले सेठ से बालक बोला कि मेरा बाप तो घर में है नहीं, मुझसे कहा है। सेठ ने कहा बाप तेरा पापा कहाँ है, पिता कहाँ है? बोला कि मेरे पापा ऐसा बोले कि बोल देना कि घर में नहीं है, मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घर में नहीं है। बालक के मन में कपट नहीं,
अक्ल ही नहीं है कपट करने की, उसको झूठ बोलना आता ही नहीं है। जैसा पिता ने बताया कि बोल देना मैं पेड़ा दूंगा और घर में नहीं है, सेठ को वैसा ही बालक बता दिया कि पिता ने कहा है मैं पेड़ा दूंगा, घर में नहीं है, ऐसा बोल देना। तो बालक का स्वभाव ऐसा होता है। श्री कृष्ण को बालकों के लिए माखन चोर कहलाते हैं। वे कहते हैं कि लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें, परंतु मैं बालकों को माखन खिलाऊंगा। बालक की दृष्टि और मन में इतनी अधिक शुद्ध होते हैं, दृष्टि और मन से इतने अधिक शुद्ध होते हैं बालक कि भगवान रीझ जाते हैं। बालक की आंख निर्दोष होती है। दोष मनुष्य की आंखों में मन में आता है, आंखों से मन में आता है दोष। हमारे चाहे अच्छे गुण हो या चाहे बुरे गुण हो, दोनों गुण अंदर जाने के, मन में प्रवेश करने की दो ही है रास्ता। एक तो आंख है, हम आंख से देखते हैं कोई बुरी बात या कोई बुरी दृष्टि। जब आंख से देखते हैं बुरा दृश्य देखेंगे तो हमारे अंदर आत्मा में जाएगा, वो मन में ऐसे ही फिर उत्पन्न होगा भाव। और हम कान से सुनते हैं, चाहे अच्छी बात सुने या बुरी बात, दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे अंदर बुराई और अच्छाई जाने के दो ही मार्ग हैं, एक देखने में आंख और सुनने में कान। और इनसे अगर हम अच्छी बात सुनते हैं तो हमारे मन में कभी दूषित भावना होगी ही नहीं। तो बालक की आंख निर्दोष होती है। दोष मनुष्य के आंखों में होता है और मनुष्य की आंखों से फिर मन में जाता है। इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखना चाहिए, तो जीव हमेशा निर्दोष रहेगा। राम जी के स्वरूप को पहचान सकोगे। राम जी को घर में पधारना है, विराजना है, तो तुम हृदय से बालक बनो। जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो राम जी को ठीक लगोगे। बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसा होता है, वो संसार की इन कामनाओं से दूर रहते हैं, इसलिए भगवान को प्रिय होते हैं संत। तभी तो कहते हैं कि मैं संतन को दास और संत मेरे मुकुटमणि। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं रहती, हमेशा एक ही भावना रहती है, आने वाला कोई भी व्यक्ति मेरे पास जो आए या स्थान पे आए, हमेशा उसका भला हो। संत हमेशा आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद सफल हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ना कि अपने लिए। वो आने वाले लोगों के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद फलीभूत होता है। वाणी और क्रिया एक रखो, मन वाणी और क्रिया एक हो तभी भक्ति में आनंद आता है। भाव भक्ति में नहीं है और मन इधर उधर भटक रहा, फिर राम राम करते रहे, कोई फायदा उससे है नहीं। इसका कारण यह है कि उसे भक्ति में आनंद आता नहीं, और यह भी भगवान की ही भक्ति छोड़कर संसार के विषयों में आनंद लेने जाता है। मानव को भक्ति में आनंद आवे तो वह भक्ति छोड़े नहीं, फिर हमेशा उस भक्ति को पकड़ ले। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसके मन और वाणी और क्रिया एक होती है। मन में जो है वही बोलो, जैसा आचरण रखोगे वैसा ही क्रिया करो। मनुष्य वाणी में मिठास रखता है। आजकल के मनुष्य वाणी में मिठास तो रखते हैं, लेकिन मन में उनके मिठास नहीं है। मन में हमेशा छल और कपट भरा रहता है। इसके मन में तो अनेक बार कड़वाहट होती है, पाप होता है, परंतु मन का पाप वह छिपता नहीं, छिपाता नहीं, वह बोलता है और कुछ और करता है, कुछ और होता है। तो बालकांड कहता है कि तुम बालक बनो, बालक जैसे बनो। बालक का मन वाणी और क्रिया एक होती है। बालक के मन में छल कपट नहीं होता, और जब छल कपट नहीं होता बालक निराभिमानी होता है, अभिमान नहीं होता बिल्कुल भी बालक के मन में। तो कहते हैं कि बालक निराभिमानी होता है, तुम्हारा ज्ञान बढ़े, परंतु सावधान रहना,
कि ज्ञान का अभिमान तुमको स्पर्श ना कर सके। इस जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो नहीं है कि कुछ हो कि हमें इसमें अहंकार है, इसमें अभिमान है, ये हमारा है कुछ भी नहीं। जब जन्म हुआ तो नग्न अवस्था में जन्म हुआ, यहां तक कि तन के लिए कपड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बढ़ता है बालक। और जब बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाता है कि थोड़ी बहुत उसमें ज्ञान आई, सांसारिक ज्ञान आया, और सांसारिक ज्ञान आते ही वह सब कुछ भूल जाता है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा भूल जाता है। और वो ये समझता है कि सब कुछ मेरा ही है, और उसको फिर अहंकार आ जाता है। जाना होता है यहां से तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके लिए जीवन भर गोरख धंधा में हम लगे रहे, भगवान नाम संकीर्तन नहीं किए, भगवान का स्मरण नहीं किए, मंत्र जाप नहीं किए, हम हमेशा अपने इधर उधर के कामों में, काले कामों में ही लग करके भगवान का भजन किए। भगवान का भजन नहीं करके हम गोरख धंधा में लग करके और कमाई, काली कमाई करते रहे, और गए तो कुछ भी नहीं जाता। फिर एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे कि साथी है मित्र गंगे के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे फिर कोई नहीं जाएगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अधूरा रहेगा। इसका अर्थ समझे? साथी है मित्र गंगे के जल बिंदु पान तक, जब तक जल पान कराओगे तभी तक तुम्हारा मित्र रहेगा कोई। और जल पान कराना, चाय नाश्ता कराना बंद कर दो, वो बुराई करना चालू कर देगा। ऐसा है। साथी है मित्र गंगे के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। जिसको आधा अंग कहते हैं, अपन कहते हैं कि अर्धांगिनी आधा अंग है, और वास्तव में आधा अंग है पति की, पत्नी का आधा हिस्सा है। लेकिन जब पति खत्म होता है, पति का देहांत होता है, तो पत्नी सिर्फ मकान तक ही जाती है, सब स्मशान तक भी नहीं जा पाती, वो तो मकान तक ही जाती है। ये नात रिश्तेदार यार दोस्त जितना बना लो दुनिया में, ये सब स्मशान तक ही जाएंगे। काला धंधा करके हमने इतना कमाया, और इतना कमाने के बाद भी किसके लिए? अपने बेटे के लिए। बेटा क्या करेगा? वो भी स्मशान तक ही जाता है, जितने तक रिश्तेदार जाते हैं, हमारे भाई परिवार सगे संबंधी जितना जाते हैं बस उतना ही जाता है वो भी बालक। हाँ, इतना एक काम जरूर करता हूँ। क्या करता है कि वो लकड़ी से एक क्रिया होती ना, कपाल क्रिया, तो बस वो लकड़ी से वो फोड़ता और घी भर देता और जलाता है, इतना ही तो करता। कपाल क्रिया के आगे फिर कुछ नहीं करता। बचा है उसको और जला दो, फिर कुछ नहीं बचता। फिर जो ये जीव आत्मा है ना, ये पंच तत्वों में तो शरीर विलीन हो गया, लेकिन जीव आत्मा है ये फिर क्या करेगी? ये क्या कमाई? हम जो आज खा रहे हैं वो प्रारब्ध का खा रहे हैं, कुछ भी पा रहे हैं वो प्रारब्ध का, हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है, हम जो भोग रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना कि खूब कमाई करते हैं, खूब कमाई करते हैं, लेकिन उनका पैसा कभी हॉस्पिटल में लग रहा है, तो कभी कोर्ट कचहरी में, थाने में, इसमें लग रहा है, कभी कहीं लग रहा है, इधर उधर गोरख धंधों में, और कहीं भी लगा दो, कुछ भी काम में लगा दो, लेकिन भगवान के प्रति नहीं लगेगा। हाँ, तो वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे हमारे, तो वो इसलिए वो लग रहे हैं, ना चाहते हुए भी लगेंगे। लेकिन अब के आगे के लिए हमने क्या किया? तो आगे के लिए कुछ नहीं किए। हम जितना करते हैं, आजकल एक और प्रथा चली है कि हम कुछ करना चाहते, करते भी है ना, तो वो कोई शुभ काम जब करेंगे तो वो हम दिखाते हैं लोगों को, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो या चाहे लोगों के समाज के बीच में कोई कार्य करेंगे, अच्छे सत्कर्म करते हैं ना, तो वो भी लोगों के सामने
जबकि शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि भोजन और भजन ये दोनों एकांत के हैं। भोजन भी गोपनीय करना चाहिए और भजन भी गोपनीय करना चाहिए, और जितना इन दोनों को गोपनीय रखोगे उतना ही बढ़ेगा वो। भोजन करोगे चाहे एक फल की पाओ, आधी फल की पाओ, लेकिन भोजन जब हम करते हैं तो हमारी लोगों की कुदृष्टि भी पड़ती है, नजर भी लगती है, तबीयत भी, स्वास्थ्य भी खराब होता है फिर उससे। ऐसा ही भजन है, भजन हम करेंगे, और जब हम भजन करना प्रारंभ कर दिए और लोग देखना प्रारंभ कर दिए तो लोग क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। वो भजन करते हैं, देखो कैसे भजन कर रहे हैं, चौराहे में बात करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे भजन का प्रभाव इतना कि चौराहों में बात होगी, चौराहे में जब बात होगी चारों तरफ फैलेगी वो बात, तो हमारा भजन कम होता चला जाएगा। इसलिए जितना गोपनीय भजन होना चाहिए, जितना गोपनीय हो उतना ही फल मिलता है उसका। और हम जितना ही भजन को दिखावटी करेंगे ना उतना ही कम मिलेगा। जैसे दूध है, भजन क्या है? दूध है। दूध जैसे ही है, 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर 50 लीटर दूध ले लो, उसमें मक्खन कितना निकलेगा? और फिर मक्खन को जलाओ तो शुद्ध घी कितना निकलेगा? उसी प्रकार भजन है। हम भजन तो रात दिन करते हैं, और भजन रात दिन करने के बाद उसका जो फल मिलता है वो कम मिलता है, घी के बराबर मिलता है। देखने में तो दूध जैसे लगा हुआ है कि इतना दूध है, लेकिन घी कितना निकलता है उससे, दूध से। वैसा भजन है, भजन भी हमें कम मिलता है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो किए हुए वो भी तो घटते चले जाते हैं ना। कोई ना कोई तो देखता है, कहीं ना कहीं हमारे आंखों से, भाव से, या हमारे शरीर के द्वारा दोष तो होता ही है ना। हम श्वास लेते हैं, ना जाने कितने सूक्ष्म कीड़ा है वो भी खत्म होते हैं। हम चलते हैं, हमसे टकरा करके भी कई कीड़ा खत्म होते हैं। पैदल चलते हैं, चींटी मकोड़ा वो भी खत्म होते हैं, तो उनका भी तो दोष लगता है। और उन दोषों का ही काटने के लिए वो फल जो हमें पूरा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, फिर वो हटता रहता है, उसमें घटता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। हम जितनी बुराइयां करेंगे, उन बुराइयों को हम छोड़ दें तो हमारा फिर वो फल बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं बुराई करना। कब तक भूलते हैं? जब तक हम या तो संतों की वाणी सुनेंगे या कोई अच्छी लीला, भगवान की लीला श्रवण करेंगे या देखेंगे, मनन करेंगे। उसमें तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और फिर अपने गोरख धंधे में लग जाते हैं। हम तो नीचे हैं, हमारा पड़ोसी ऊपर कैसे उठा, सबसे बड़ी ईर्ष्या ये होती है। तो बालक जैसे भाव रखना चाहिए, भगवान को पाना है तो बालक जैसे ही भाव रखना चाहिए हमेशा। भगवान के पास बालक की तरह अज्ञानी बनकर जाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधु संतों के पास जाओ ना तो अपनी बुद्धि, जहां आश्रम में मंदिर में जाते हो, जूता चप्पल उतारते हो, वहां अपनी बुद्धि को भी उतार करके रख जाओ। अगर कुछ ग्रहण करना है तो भावना अच्छी होनी चाहिए। अहंकार को त्याग दो, अपने ज्ञान को त्याग दो, क्योंकि अपने पास ज्ञान क्या है? सांसारिक ज्ञान है, और सांसारिक ज्ञान में क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब कुछ भरे हुए हैं। तो इन चीजों को हटाना है। हटेगा कब? जब कमरा खाली होगा, तभी तो कोई अच्छी चीज आएगी। कमरे में कचरा ही कचरा भर लिए, और कचरा ही कचरा भरा है, फिर वहां अच्छी चीज कैसे रख सकोगे? रहेगा ही नहीं। वैसे ही भगवान है। भगवान को जब हम अपने हृदय में प्रवेश कराएं, प्रवेश तो है ही वो, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, भगवान का अंश ही अपने अंशी बनकर बैठा है। जीव ये जो बोल रहा है ये भगवान का अंश है, और ये शरीर है, ये पंच तत्वों का है। पंच तत्व में ये विलीन हो जाएगा। एक डोरी खींच ले भगवान,
ना तो डॉक्टर सही कर सकता, ना कोई वैद्य सही कर सकते, आज तक कोई नहीं है कि सही कर सके। ब्रह्मा जी भी सही नहीं कर सकते एक डोरी खींचने के बाद, और वो डोरी दिखती नहीं है, श्वास की डोरी नहीं दिखती वो। और वास्तव में हम भूल जाते हैं कि है हकीकत में क्या है, हमारे अंदर है क्या, हम किसके लिए अहंकार करते हैं। तो परमात्मा के पास अज्ञानी बनकर जाना चाहिए। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पतन करता है। ज्ञान होना तो चाहिए, लेकिन ज्ञान का अभिमान हो जाए तो वो पतन कराता है, कैसा भी हो। तो किसी को भी हल्का मत गिनो, सर्व में ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। सब में भगवान का अंश है, चाहे पशु है, पक्षी है, सब में, हर जीव में भगवान का वास है। और हम जब देख लेंगे ना भगवान का वास क्यों है, क्योंकि हम ही तो वो बनते चले आए हैं जिसको हम देख करके घृणा करते हैं। ऐसे कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, इनको हम देख करके घृणा करते हैं ना, वो भी बनते ही आए हैं जब जाके मानव शरीर अपने को प्राप्त हुआ। खाली एक ही बार हमें ये नहीं मिला, पता नहीं अनंत जन्मों तक कितने बार मिलता चला आया। और ये मानव शरीर मिलता है सुधरने के लिए। जन्म लेना तो चींटी मकोड़ा से लेकर शेर हाथी भालू ये सभी करते हैं, जन्म लेते हैं। इनका काम क्या रहता है, जन्म लिए, अपना पेट भरे, और पेट भरने के बाद ये फिर निकाले और जैसी आराम हो गए, खत्म हो गए। हमारा खाली इतना ही नहीं है हमारा काम कि हम भोजन करें, सोएं और बस इसी काम में ही लगे रहें, भोजन करें सोएं। हमारा काम है, मनुष्य का काम, ये जानवरों का काम हो सकता है, पशु पक्षियों का काम है, वो भी अपना एकत्रित करते हैं धन भोजन करने के लिए, लेकिन वो कल के लिए नहीं करते कभी भी, वो आज के लिए ही करते हैं हमेशा। तो इसलिए हमें अपने में लगना चाहिए। संसार में कोई हल्का नहीं है, यही रख लो, वही रख लो। संसार में कोई हल्का नहीं है, ऐसा समझने के लिए नहीं है। दूसरों को जो हल्का समझता है वह स्वयं ही हल्का है। बालकांड हमें ज्ञान कराता है, और बालकांड हमें निराभिमानी बनाता है, हम अभिमान ना करें ऐसा बनाता है। निर्माण मोहान जित संग दोषा, कहते हैं कि जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते चले जाओगे तो बालक जैसे तुम्हारे निर्मोह बनते चले जाओगे। जीवन में धीरे धीरे जितना ही हम संयम बढ़ाएंगे तो बालक जैसे निर्मोह बनते चले जाएंगे। निर्माण मोहान जित संग दोषा, और मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे निर्माण हो जाओगे। बालकांड के पीछे आता है फिर अयोध्या कांड।